सरकार ने हाल ही में ये देखते हुए कि माननीय प्रशांत मिश्रा साहब का स्थानांतरण आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के पद पर हो गया है, ये देखते हुए 2 नए सदस्यों की नियुक्ति उस आयोग में की है, जैसे रिटायर्ड चीफ जस्टिस सतीश अग्निहोत्री साहब और रिटायर्ड जस्टिस मिनाजुद्दीन साहब। तो अब हम देखते हैं कि ये सुनवाई कब शुरू होगी और उसकी क्या प्रक्रिया और निर्धारित करेगी। आपने कहा है कि न्यायिक आयोग कोई न्यायालय नहीं है, तो क्या रमन सरकार को ये मालूम ही था कि जांच न्यायालय के माध्यम से होती है तो उचित होता? क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो है उसके तहत कुछ लोक हित के बिंदुओं की जांच की जाती है। चूंकि आपराधिक जांच और षड्यंत्र की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया था, तो सुरक्षा में जो लैप्स हुए हैं उससे संबंधित जांच न्यायिक जांच आयोग को सौंपी गई। तो ये न्यायिक जांच को इस तरीके की जांच सौंपना कोई गलत या एकदम कानून के विपरीत चीज नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि ये न्यायालय नहीं है, और ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में दिया है। न्यायिक जांच आयोग के पास न्यायालय की शक्तियां जरूर प्राप्त हैं, वो समन कर सकते हैं, वो गवाही करा सकते हैं, वो सर्वे के लिए जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो फैसला नहीं देते किसी पक्ष पे। वो सिफारिशें देते हैं, और वो सिफारिशें भी जिस सरकार ने उनको बनाया है उस सरकार के लिए बंधनकारी नहीं है। इसलिए वे न्यायालय के तरीके से काम नहीं करते, इसलिए उनको न्यायालय नहीं माना गया है, और वहां अवमानना या अपमान का प्रश्न नहीं है। वो कौन से 11 बिंदु हैं जिस पर न्यायिक आयोग जांच करेगा? देखिए, जो कुल बिंदु आज की डेट में पहली अधिसूचना में 9 थे, फिर दूसरी अधिसूचना में 8 दिए गए, तीसरी अधिसूचना में 3 बिंदु और जोड़े गए हैं, और वो जो 3 बिंदु जोड़े गए हैं उनको मिलाकर कुल 20 बिंदु हो जाते हैं। चूंकि पहले अधिसूचना के 9 बिंदुओं की विस्तृत जांच 5.5 साल चली है, दूसरी अधिसूचना के 8 बिंदुओं की जांच केवल 1.5 महीने चलने के बाद रुक गई थी, उसके बाद कोई सुनवाई हुई नहीं। तो हम ये मानते हैं कि उस अधिसूचना के 8 और जो नई अधिसूचना है वो 3, ऐसे 11 बिंदुओं पर आगे जांच होगी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को पहले सौंपी, क्या यह सही है? देखिए, प्रक्रिया के हिसाब से ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जानी चाहिए थी। किन परिस्थितियों में माननीय आयोग ने गवर्नर को दिया है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, और ना मैं उसमें जाना चाहता, क्योंकि मुद्दा यह है कि वो रिपोर्ट अंततः बिना टीका टिप्पणी के राज्य सरकार पे पहुंच गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रमन सरकार पर आरोप लगाकर कहा कि नक्सली हमला राजनीतिक सुपारी किलिंग है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ बात है कि इस तरह की घटना एक घोषित राजनीतिक कार्यक्रम में, जिसका 5 दिन पहले पूरा डिटेल प्रोग्राम जारी कर दिया गया, जिसका कि सुरक्षा आदेश प्रॉपर निकाला, जिसके कार्यक्रम को आयोजन की अनुमति सुरक्षा एजेंसियों ने दी, उसके बाद इस तरह का घटना होना, और जब घटना हुई वहां पर सुरक्षा की बिल्कुल नदारद होना, बिल्कुल कमी होना, तब तक संभव नहीं है जब तक राज्य सरकार से संबंधित कोई बड़ा पक्ष के तरफ से इस मामले में गलती या षड्यंत्र ना किया जाए। क्योंकि आप सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं, इस मामले में आपकी क्या राय है कि जांच निष्पक्ष कैसी होनी चाहिए? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या चाहते हैं? देखिए, मैं सरकार की तरफ से पैरवी नहीं कर रहा, मैं पीसीसी के तरफ से हूं, और कुछ जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका अधिवक्ता हूं, जो घटना स्थल में थे और बच के आए हैं। तो मैं सरकार का वकील नहीं हूं। मेरा ये मानना है कि एनआईए जो जांच कर रही है, जिसने षड्यंत्र की जांच नहीं की, एनआईए को अपनी पूरी फाइल छत्तीसगढ़ एसआईटी को वापस करना चाहिए, और बृहद षड्यंत्र की जांच होना जरूरी है, क्योंकि तभी इससे उजागर होगा कि आगे इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। और साथ ही साथ जो न्यायिक जांच आयोग है उसको भी जो बिंदु छूट गए हैं उनमें विस्तृत जांच करके कौन सुरक्षा में इस भयंकर कमी के लिए जिम्मेदार था उसकी पहचान करनी चाहिए। आपको कोई सुरक्षा मिली है क्या? नहीं, मुझे कोई सुरक्षा नहीं मिली, ना मुझे आवश्यकता है। झीरम घाटी नक्सली हमले को आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं, और क्या चाहते हैं कि जांच का दायरा कैसा होना चाहिए?
देखिए, झीरम घाटी हमला, जैसे मैंने कहा कि ये अपने तरीके का अकेला हमला है। पूर्व घोषित निर्धारित राजनीतिक कार्यक्रम में इस तरीके की घटना पूरे देश में कभी नहीं हुई है, और अगर ये हुआ है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र का नतीजा है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील हैं, झीरम मामले में भूपेश बघेल ने आपको ही क्यों चुना? देखिए, न्यायिक जांच आयोग की सुनवाई बिलासपुर और जगदलपुर चल रही थी। माननीय सिब्बल साहब और जितने लोग हैं वो प्रतिदिन लगातार सैकड़ों दिन सुनवाई हुई है। प्रतिदिन आप नहीं पहुंच सकते, ये व्यवहारिक पक्ष है। इसलिए हमारे जैसे किसी अधिवक्ता को बीच में, जब जगदलपुर चल रहा था और मैं जगदलपुर नहीं जा पाता था, तो संकल्प दुबे वहां थे, वो उपस्थित होते थे। तो ये तो गवाही कराना और ये सारी चीज कराने के लिए इतने वरिष्ठ अधिवक्ता की आवश्यकता सामान्यतः नहीं पड़ती है। ठीक है।